सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एक बार फिर से हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम हैं एडुलेक्सा और आज के इस सेशन के अंदर हम हमारी वीडियो कवर करेंगे। आज की हमारी जो पोम है उसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड, यानी कि मौत तुम खुद पे घमंड मत करो। यानी ये जो नाम है वो नाम ही खुद के अंदर बहुत कुछ जो है वो जस्टिफाई कर रहा है ना। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, हमारे इसके राइटर कौन है, जॉन डन है। अगर हम जॉन डन के बारे में थोड़ी बात करें अबाउट जॉन डन, तो जॉन डन जो है वो एक फेमस इंग्लिश पोइट थे। इनका बोर्न आपको ध्यान में रखना है 1572 के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और एक मेटाफिजिकल फुल टाइप के ये पोइट थे। ही इज नोन फॉर हिज डीप आइडियाज, लॉजिकल थिंकिंग एंड यूनिक स्टाइल ऑफ कंपेरिजन, यानी कंसीट्स का यूज करते थे। His poems often deal with love, religion and human emotions, ठीक है। Donne use simple language but expressed very complex thoughts, यानी जॉन डन जो है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करते थे और उनके जो मीनिंग्स थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट से आते हैं। ही लेटर बिकम ए प्रीस्ट, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। बाद में जो जॉन डन है वो एक प्रीस्ट बन चुके थे, पादरी बन जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी रिलीजियस पोइट्स लिखते हैं, ठीक है, पोम्स को लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जॉन डन है वो स्टार्टिंग में तो लव पोम्स को लिखते हैं, यानी रोमांटिक पोम्स को लिखते हैं, ठीक है। और जब वो प्रीस्ट बन जाते हैं तो उसके बाद में ये जो है वो मेटाफिजिकल टाइप की जो पोम्स हैं उनको लिखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में ही डाइड इन 1631, इनकी जो डेथ है वो 1631 में हो गई थी, ठीक है। और इनकी पोइट्री को आज भी पढ़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारी इस पोम को हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पोम जो है वो किस टाइप की पोम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 14 लाइन की पोम्स है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक 14 लाइन की सोनेट है, ठीक है। सोनेट, सोनेट क्या होती है, 14 लाइनों की एक पोम होती है। फेमस सोनेट किसकी है, तो आपको ध्यान में रखना है शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर की सबसे ज्यादा फेमस पोम है, ठीक है। पोम यानी सोनेट्स है, ठीक है। ये भी एक होली सोनेट है। जिस प्रकार से शेक्सपियर ने अपनी सोनेट का एक कलेक्शन बनाया है, इसी प्रकार से जॉन डन ने भी क्या बनाया है, अपनी एक होली पोम्स का कलेक्शन बनाया है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर है क्या, इट इज ए सोनेट, यह एक सोनेट है। इट बिकम 14 लाइन, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, 14 लाइनों का कलेक्शन है, एक फिक्स पोइटिक स्ट्रक्चर है। इट इज ए मेटाफिजिकल, ठीक है, पोम। यह किस प्रकार की पोम है, तो मेटाफिजिकल पोम है। इट यूज डीप थिंकिंग, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज, इसके अंदर फिलोसॉफिकल आइडियाज को हम एक्सप्रेस करेंगे। द पोम टॉक्स अबाउट डेथ इन ए बोल्ड एंड लॉजिकल वे, ठीक है। डेथ को इसके अंदर बोल्ड और लॉजिकल तरीके से दिखाया गया है। द पोइट यूज आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दैट डेथ इज नॉट पावरफुल, ठीक है। डेथ जो है वो बिल्कुल पावरफुल नहीं है, ये हमारे राइटर जो जॉन डन है वो बोलते हैं। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स ए कंसीट, ठीक है, इसके अंदर कंसीट्स का यूज किया गया है। डेथ इज कंपेयर टू स्लीप, और डेथ को किसके साथ कंपेयर किया गया है, किसके साथ तुलना की गई है, तो इसकी जो तुलना है वो एक नींद के साथ की गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस फॉर्म को हम शुरू करते हैं लाइन वाइज। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहली शुरुआती लाइनों के अंदर क्या बोलते हैं कि डेथ, जॉन डन बोलते हैं कि मृत्यु, बी नॉट प्राउड, तुम घमंड मत करो। जो मौत है उसको ये घमंड है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। लेकिन जो जॉन डन है वो बोलते हैं कि हे मृत्यु, तुम खुद पे इतना घमंड मत करो। तो हालांकि सम हैव कॉल्ड दी, कुछ लोग जो हैं वो इस डेथ को बुलाते हैं, दी का मतलब यू, ठीक है, तुम्हें बुलाते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हें, माइटी का मतलब तुम बहुत भयानक हो, ड्रेडफुल का मतलब लोगों को तुमसे डरना चाहिए, ठीक है। तुम इतनी भयानक हो कि लोग जो है वो तुमसे कांपते हैं। फॉर दाउ आर्ट नोट सो, फॉर दाउ आर्ट नोट सो, ठीक है। लेकिन वास्तव में तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, वास्तव में तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। इसके अंदर प्राउड का अर्थ है हमारा घमंडी, माइटी का अर्थ शक्तिशाली, और ड्रेडफुल का अर्थ होता है भयानक। नेक्स्ट लाइन में देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं, फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, ठीक है। यहाँ पे जो मृत्यु है वो क्या सोचती है
कि फॉर दोज हुम दाउ थिंक, कि तुम ये सोचती हो कि उन लोगों के ऊपर, जो लोग तुमसे डरते हैं, उन लोगों के ऊपर तुम क्या कर लोगी, ओवरथ्रो कर लोगी। यानी कि ओवरथ्रो का मतलब क्या है, नष्ट करना। ठीक है, तुम्हें ये लगता है कि जो लोग तुमसे डरते हैं, तुम उन लोगों के ऊपर अगर आओगी तो तुम उन लोगों को पूरी तरह से नष्ट कर दोगी। डाई नोट, लेकिन वो लोग जो हैं, जो तुम्हें ऐसे लगता है कि तुमने उनको नष्ट कर दिया, ठीक है, तुमने उनको खत्म कर दिया, ठीक है, जिनके ऊपर डेथ आ चुकी है, जिनके ऊपर डेथ आ चुकी है, तुम्हें ये लगता है कि तुमने उनके ऊपर ओवरथ्रो कर लिया, लेकिन वो लोग एक्चुअल में मरते नहीं हैं। पुअर डेथ, यहाँ पे डेथ का मजाक उड़ा रहे हैं जॉर्डन कि बेचारी डेथ, तुम तो ऐसे ही भुलेखे में जी रही हो। नॉर येट कांट्स दाउ किल मी, और वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे मार दो। ठीक है, मुझे मारने की तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तुम इतनी मजबूत नहीं कि मुझे मार। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर सी, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं जॉर्डन। जॉर्डन बोलते हैं कि लोग जो है वो तुमसे डरते हैं, ठीक है, उन्हें ये लगता है कि मृत्यु जो है वो परमानेंट है, लेकिन जो मृत्यु है वो क्या है, जैसे हम पूरे दिन में रेस्ट करते हैं, जैसे हम दिन के अंदर सोते हैं, तो यही तो है मृत्यु। जब हम सो जाते हैं तो हमारी मृत्यु ही तो हो जाती है एक तरीके से। तो मौत क्या है, मौत यही तो है, एक रेस्ट ही तो है, एक स्लीप ही तो है। विच बट दाई पिक्चर बी, यानी ये दोनों चीजें जो है, रेस्ट और स्लीप, ये इस मृत्यु की पिक्चर को दिखाती है। ठीक है, कि मृत्यु किस प्रकार से है। मच प्लीजर देन फ्रॉम द मच मोर मस्ट फ्लो, इसके अंदर क्या है, क्या बोल रहे हैं कि मच प्लीजर, लेकिन जो मृत्यु है उसके अंदर बहुत ज्यादा आनंद है। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सुख है। जैसे कि जब हम रात में सोते हैं तो हमें कितना आनंद आता है, ना हमें किसी चीज की चिंता रहती है, न तनाव, न दुख, न दर्द, न पीड़ा, कुछ नहीं रहता, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो मृत्यु जो है वो उसी तरीके से है, लेकिन उससे ज्यादा और ज्यादा बेस्ट है। देन फ्रॉम देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, यानी कि जो भी हम सोचते हैं हमारे रेस्ट के बारे में, स्लीप के बारे में, इससे भी ज्यादा आनंददायक है क्या, डेथ। इसलिए वो डेथ को बोलते हैं कि लोगों को तुमसे डरना नहीं चाहिए। आगे देखिए कुछ लाइनों में क्या बोलते हैं। एंड टूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल डिलीवरी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो लोग मर जाते हैं पहले ही, ठीक है, जो भी हमारा बेस्ट मैन जो मर चुका है, उसके साथ क्या हुआ है, वह रेस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी जो बोन्स है, की जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो रेस्ट में चली जाती है। मरने के बाद उसकी हड्डियों को आराम मिलता है। जब तक इंसान जिंदा होता है उसको आराम नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो मरता है तो उसकी हड्डियों को भी आराम मिल जाता है, और उसकी जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा की डिलीवरी हो जाती है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। शरीर जो है उसको आराम मिल जाता है, और जो सोल है, जो आत्मा है, वो दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं। Thou art slave to faith, chant king and desperate man। अब देखिए यहाँ पे वो मृत्यु को क्या बोलते हैं कि मौत जो है वह एक गुलाम की तरह है। स्लेव का अर्थ क्या है, स्लेव का अर्थ होता है गुलाम। ठीक है, कि मौत जो है वो गुलाम है, किसकी, तुम्हारी ये जो आर्ट है, तुम्हारा स्वरूप है, एक गुलाम की तरह है, या तो भाग्य का, या तो चांस का, किसी अवसर का, या किसी किंग का, या फिर किसी डेस्परेट मैन का। ठीक है, डेस्परेट का अर्थ क्या होता है, निराश व्यक्ति। अब देखो यहाँ पे इन सब का जो गुलाम है उसको डेथ क्यों बोला गया है, क्यों डेथ इन सब की गुलाम है। देखिए यहाँ पे राइटर जो है वो डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि अगर किसी के फेथ में, किसी के भाग्य में लिखा है कि उसको मरना है, तो मौत उसके ऊपर आ सकती है, नहीं तो मृत्यु किसी के ऊपर डायरेक्टली कब्जा नहीं कर सकती। अगर उसके भाग्य में लिखा है मरना तो वो मरेगा। चांस का मतलब ऐसा कोई अवसर बन जाए, किसी का एक्सीडेंट वगैरह या कुछ भी हो जाए, तो मौत जो है वो उसको लेके जा सकती है। किंग्स का अर्थ है कि राजा जो है जब आदेश देता है कि इसका सर कलम कर दो, इसको मार दो, तो मृत्यु जो है वो आती है। या फिर कोई निराश व्यक्ति जब हताश होके इस दुनिया से, जब उसका मन भर जाता है, तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु को बुला सकता है। इसलिए इन सब चीजों का गुलाम किसको बताया गया है, डेथ को बताया गया। आगे देखिए। एंड डोज्ड विद पॉइजन, यानी मृत्यु जो है वो और किसकी है,
जहर के साथ मृत्यु आ सकती है, कोई युद्ध होता आ सकती है, एंड सिकनेस ड्वेल, और जब सिकनेस आती है, जब कोई बीमार हो जाता है तभी जो मृत्यु है वो आ सकती है। ऐसे डायरेक्टली मृत्यु किसी के ऊपर नहीं आती। इसलिए जो हमारे ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो बोलते हैं कि मृत्यु तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, तुम तो एक गुलाम हो, ठीक है, लेकिन तुमसे डरना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए क्या बोलते हैं, एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। अब देखिए यहाँ पे राइटर जो है वो क्या बोलते हैं कि जो डेथ है, डेथ, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है हमें सुलाना, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा स्लीप, ठीक है, एक लंबी स्लीप हमारी हड्डियां जो है वो आराम करती है। तो वो बोलते हैं कि मृत्यु तुम्हें क्यों लगता है कि तुम सबसे महान हो, हमें तो कौन सुला सकता है, पॉपी सीड सुला सकते हैं, यानी अफीम हमें सुला सकती है, ठीक है। चार्म्स का अर्थ होता है कुछ नशीले पदार्थ जो हैं वो भी तो हमें अच्छी गहरी नींद दे सकते हैं, ऐसी नींद जिसमें कोई सपना नहीं होता, ठीक है, एक डायरेक्ट नींद, हम सोए और उठे, उसके बीच में कुछ नहीं, ऐसी नींद तो हमें ये पॉपी और चार्म्स भी दिला सकते हैं, कैन मेक स्लीप एज वेल, वैसे ही सुला सकते हैं जैसे तुम सुलाती हो। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, यानी कि तुमसे बेटर तरीके से सुला सकती है वो। वाई स्वेल्स दाउ देन, स्वेल्स का अर्थ होता है घमंड करना, कि तो तुम क्यों घमंड कर रही हो, तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ क्यों है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम सबसे महान हो, ठीक है। कुछ नशीले पदार्थ भी तुम्हारी तरह एक इंसान को कुछ समय के लिए सुला सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, तुम किसी को एक लंबे टाइम के लिए सुला दोगी, ठीक है, लेकिन तुमसे डरने जैसा कुछ नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, तुमसे डरने जैसा कुछ नहीं है। तो ये थी दोस्तों हमारी पॉम, ठीक है, ये थी हमारी पॉम। अब देखिए इसके अंदर हमें इनर मैसेज क्या मिला है। द इनर मैसेज ऑफ द पॉम इज दैट डेथ इज नॉट पावरफुल। हमें ये दिखाया गया है कि जो मृत्यु है वो इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल लोग उसको समझते हैं। डेथ जो है बहुत कमजोर है, ठीक है, बल्कि डेथ जो है वो तो एक गुलाम है। जॉर्डन क्या बोलते हैं कि डेथ तो एक गुलाम है, जब डेथ को कोई बहाना मिलता है तभी वो किसी को लेके जा सकती है, ऐसे उसके अंदर कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। एंड शुड नॉट बी फियर, और मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। रिपोर्ट आर्ग्यूज दैट डेथ इज ओनली लाइक ए शॉर्ट स्लीप, डेथ किसकी तरह है, एक छोटी नींद की तरह है, विच आफ्टर विच द सोल अवेकन टू द इटर्नल लाइफ, जिसके बाद में हमारी जो आत्मा है वो दूसरे डायमेंशन में चली जाती है या उठ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर इटर्नल लाइफ आ जाती है। कहने का मतलब कि अगर कोई एक बार मर गया व्यक्ति तो वो दोबारा नहीं मर सकता, यानी कि जब कोई एक बार मर गया तो उसके बाद उसको भय रहेगा ही नहीं कि वो फिर से मर जाएगा, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं मर सकता। इसलिए जो सोल है वो इटर्नल लाइफ तक चलती है। अब आत्मा को कोई भय नहीं है कि वो भी मर जाएगी। ही ऑल्सो सेज दैट डेथ इटसेल्फ इज नॉट इंडिपेंडेंट, डेथ इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इट इज कंट्रोल्ड बाय फेथ, चांस, किंग्स एंड डिजीज, ठीक है, बीमारियों से जो मृत्यु है वो कंट्रोल करती है, ठीक है, इसके अंदर खुद की कोई क्षमता नहीं है। Therefore, death is weak and not as mighty as people think। इसलिए राइटर बोलते हैं कि ये जो डेथ है वो बहुत कमजोर है, बहुत छोटी है, उससे भी छोटी जितना लोग इसको समझते हैं। इन दी एंड, और अंत में, द पोइट कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर दैट डेथ इटसेल्फ विल डाई, कि मृत्यु जो है वो खुद मर जाएगी, एंड ह्यूमन सोल विल लिव फॉर एवर, यानी कि जब किसी व्यक्ति की एक बार डेथ हो जाती है, जब उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जो सोल है, ठीक है, उसकी जो सोल है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद में उसकी आत्मा को कोई डर नहीं है। Thus the poem gives a message of the fearlessness, hope and immortality of the soul, यानी आत्मा की इमोर्टिलिटी को दिखाया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी ये पोम जो है वो समझ में आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम हैं एडुलेक्सा।